स्क्रीन आ रही है? अच्छा, अभी हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, अब सीन ये है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी कोड सीखा था कि हमने किस तरह से डेटा को शो करवाया। मैं दोबारा से एक दफ़ा शॉर्ट रिकैप करता हूँ। मैं मेन पेज पे जाता हूँ। ये लाइव डेमो की एक मैंने स्क्रीन बनाई थी। यहाँ पे मैंने एक मेन्यू की लिस्ट बनाई थी। लास्ट टाइम मैंने एक मेन्यू की लिस्ट बनाई और उसके अंदर बताया एक ऑब्जेक्ट का मतलब एक पर्सन, दो ऑब्जेक्ट का मतलब दो पर्सन, और तीन ऑब्जेक्ट का मतलब तीन पर्सन है। ओके। और मैंने ये भी शो करवाया था कि मैंने इसके अंदर की वैल्यू पेयर रखे। की वैल्यू पेयर से हमें फ़ायदा क्या हुआ था, हमें डेटा मिल गया था। सही है? ओके। अब मैं कुछ चीज़ें सबसे पहले आपको बताता हूँ जो हमने ना नोट डाउन रखनी है कि हमारी पेंडिंग क्या है, जिससे हमारा आसानी क्या होगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इधर एक लिस्ट बनाता हूँ बैच 8 की, ठीक है। और उसके अंदर मैं चेक वो पॉइंट्स लिखता हूँ जो जो हमारे रहते हैं मेजर। एक हमारा कोड की रिफैक्टर रहता है, ठीक है, कोड रिफैक्टर रहता है। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए आप सबसे, गिटहब। अभी तक मैंने गिटहब के लिए आपको बहुत टाइम दिया कि यार आप गिटहब के ऊपर कोड पुश करो, ये करो वो करो, और मैंने बिल्कुल वो तंग नहीं किया। बट इसके लिए हम मुझे सबकी गिटहब चाहिए। सबको गिटहब का कंसेप्ट क्लियर हो पहले। वो एक ये जो कंसेप्ट है ये एक बहुत लंबा कंसेप्ट है। इसी के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उधर से देख लो, क्योंकि इसके लिए बंदे को कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। ऐसे होता क्या क्या, इसको कैसे पुश करते हैं, पुल करते हैं। सही है। अगर इसमें भी कोई इशू हो तो आपने मुझे दोबारा टैग करना है ग्रुप के अंदर, गिटहब के अंदर। और वो ऐसा नहीं होगा आपने बताना यार मुझे इस पॉइंट पे इशू आ रहा है, वो पॉइंट में आपको रिजॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। एक हमारा रह गया कोड रिफैक्टर। दूसरा हमारी जो स्टेटफुल विजिट्स है ना, उस पर भी काम थोड़ा रहता है, स्टेटफुल विजिट्स, ठीक है। ये स्टेटफुल विजिट्स का काम बहुत ज़्यादा है, मतलब हम जितनी प्रैक्टिस करें हमारे लिए कम है, ये एक काम है, ठीक है। इसके अलावा एक रह गया अभी प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद हमारा रह गया इसके अंदर APIs, ठीक है। और इसके अलावा हमारा रह गया इसके अंदर एक था नेविगेशन विद डेटा, ये। इसके अलावा और रह गया हमारी डिज़ाइन की प्रैक्टिस, ठीक है। डिज़ाइन प्रैक्टिस का मतलब है कि आपके पास एक ऐसी ऐप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या कोई ऐप हो, जो पूरी एंड टू एंड बनी हो, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, और उसमें एक पिक्सल परफेक्ट हो और उसके ऊपर डिज़ाइन 100% रिस्पॉन्सिव हो। वो ऐसा डिज़ाइन होगा। मतलब इसके अंदर तीन चीज़ें होंगी, एक तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये होगा पिक्सल परफेक्ट। मतलब आप कोई भी ऐप, आपको कोई भी आपकी ऐप खोले और वो कहे यार ये बिल्कुल सेम, पिक्सल परफेक्ट का मतलब। सही है। ये चीज़ें कुछ इतनी इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारी समझो रहती हैं। और ये लिखने में कितनी छोटी लग रही है, हमें प्रोवाइडर करने में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, इसकी प्रैक्टिस करने में महीना लग जाएगा। इसके अलावा ये APIs के ऊपर इसके साथ काम करने में बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा नेविगेशन विद डेटा तो अभी मैं बताता हूँ। इसके अलावा ये आपकी तरफ है काम, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मुझे बताओगे यार ये देखो डिज़ाइन नहीं रिस्पॉन्सिव हो रहा। ये जैसे तुम्हें इस पे इशू आया था स्पेसर का, तो मुझे ग्रुप में बताती ना, मैं तुम्हारा उसी टाइम रिजॉल्व करवाता। नहीं किया तुमने। इसके अलावा स्टेटफुल विजिट्स है। स्टेटफुल विजिट के अंदर हमें अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम करना है। इसके ऊपर सोचने वाला काम है सारा का सारा। वो सोचने के लिए आप पिछला करोगे तो कुछ करोगे। क्या करूँ यार मैं, मुझे ऐड ऑन नहीं। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटफुल की प्रैक्टिस करवाता हूँ, स्टेटफुल विजिट की। एग्जाम्पल है, मैं आपको कुछ बना के देता हूँ। मैं इधर बनाता हूँ एक फ़ाइल कलर्स डॉट, ये कलर सिलेक्टर सिलेक्शन स्क्रीन डॉट लेट्स से। मैं क्या करता हूँ, एक इंपोर्ट लेता हूँ। मैं करने के जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मटीरियल डॉट डार्ट DART, ओके। और यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट, और इसको कहता हूँ मैं कलर सिलेक्शन स्क्रीन। अब आपने देखा होगा बचपन के अंदर एक गेम होती है। अभी हम क्या करेंगे, एक चीज़ बनाएंगे जिसपे हमारे पास तकरीबन 10 कलर्स होंगे, 10 कलर होंगे और 10 कलर के बॉक्सेस होंगे या सर्कल कर लेंगे। यूज़र जिस भी कलर पे क्लिक करेगा ना, वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा।
मतलब उसके ऊपर वो साइड में बॉर्डर आ जाएगा। वो आप देखते हो ना, वो आपके पास इतने ज़्यादा बॉक्सेस हों, आप किसी एक को क्लिक करो वो सिलेक्ट हो जाता है, फिर दूसरे को क्लिक करो दूसरा सिलेक्ट हो जाता है, एक टाइम पे एक कलर सिलेक्ट होता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस मैं क्या करूँगा, इसको स्टेटफुल विजेट से करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए किस तरह से इसको किया जा सकता है। इसको करने के इतने तरीके हैं, बट मैं सबसे जो अभी तक लो लेवल अप्रोच है वो यूज़ करता, फिर इसको टाइम टू टाइम बेहतर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आके एक स्कैफोल्ड लेता हूँ, स्कैफोल्ड के बाद एक बॉडी लेता हूँ, बॉडी के बाद एक ले लेता हूँ रैप विजेट। वो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो कलर जो उनसे हैं वो खुद ब खुद ऊपर नीचे होने चाहिए, वरना मैं रो लूँगा तो वो छोटी करूँगा तो वो रिस्पॉन्सिव इशू आ जाएगा, रैप से वो खुद ब खुद नीचे आ जाए। गुड है। मैं यहाँ पे जाके कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर, और यहाँ पे आके एक हाइट लेता हूँ, इसको मैं 200 हाइट दे देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे विड्थ लेता हूँ, फिर इसको 200 दे देता हूँ, इसको कलर देता हूँ, इसको कलर्स डॉट, इसको मैं कहता हूँ कलर्स डॉट रेड लेट से। ठीक है, और जाके चेक करता हूँ क्या है। अब मैं यहाँ पे इस स्क्रीन को अभी के लिए होम पे लगा भी देता हूँ। ओके, इंपोर्ट डन, सेव चेक। ठीक है, ये एक बॉक्स आ गया। अब मैं इसी की कॉपीज़ बनाता हूँ। अब क्या सीन है, मैं इसी कंटेनर की कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट पेस्ट पेस्ट, अभी के लिए मैं यहाँ रखता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ लेट्स से ये पिंक या लेट्स से ब्लू कलर है, कलर्स डॉट ब्लू। ठीक है, कुछ भी नहीं है, छोटा कोमा, उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको येलो कर दो, उसके बाद यहाँ पे कोमा, और इसको यहाँ पे क्या कर दो, सियान कर दो। लेट्स से सेव करता हूँ, 4 बॉक्सेस आ गए। ठीक है, ये मैंने ब्लू की जगह ब्लैक करना था, ब्लू कर दिया, सेव। ठीक है, इस तरह से आपके मान लो बहुत ज़्यादा कंटेनर है। सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, क्लाइंट आया, वो कहता है ठीक है करना ये आपने, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ना, जैसे ही मैं इस पर किसी एक पे क्लिक करूँ, एक पे, वहीं से उस कलर की साइड पे बॉर्डर आ जाए, ऐसे बॉर्डर आ जाए। जैसे ये सियान वाले के ऊपर डेकोरेशन देता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन देता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन, और यहाँ पे कहता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर डॉट ऑल, और इसको कहता हूँ कलर्स डॉट, लेट्स से कौन से कलर का बॉर्डर करें, लेट्स से हम इसको करते हैं कोई ब्लू, ब्लैक करते हैं, चलो ब्लैक ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। और इसको विड्थ भी देता हूँ, मतलब मोटा हो 5 पिक्सल दिखाता हूँ। अभी मैंने आखिरी पे हार्ड कोडेड दिया, ये कंटेनर इस कलर से बाहर से सेव किया, अब ये आ रहा बॉर्डर, ये अभी मैंने सिर्फ आखिरी कंटेनर को हार्ड कोडेड बॉर्डर दिए, मैंने इसको क्लिक, ये खुद बॉर्डर हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसको क्लिक करूँ, ये बॉर्डर इधर आ जाए, इसको क्लिक करूँ इधर आ जाए, इसको क्लिक करूँ इधर आ जाए। स्टेटफुल विजिट क्या थी, हम जब किसी एक्शन के ऊपर हमारे व्यू के स्टेट को चेंज करते, ये हमने पढ़ी थी। अभी ये मैंने क्लास भी क्या बनाई है, स्टेटलेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गई क्या करना है, हमने इस तरह से बॉर्डर क्लिक के ऊपर सिलेक्शन चेंज करना। ओके गुड। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्लास को कन्वर्ट करना है स्टेटफुल विजिट में। ओके, मैंने क्या किया, सबसे पहला काम किया, स्टेटफुल विजिट कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मैंने कैसे किया, इस पर क्लिक किया, बल्ब पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट हो गई। अब देखो, एक टाइम पे एक स्क्रीन सिलेक्ट होगी, एक टाइम पे एक बॉक्स सिलेक्ट होगा, तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल जो नोट रखेगा कि किस टाइम किसके ऊपर सिलेक्शन है। ठीक है, लेट्स से मैं इसको एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ var, और उसको कहता हूँ सिलेक्टेड कलर, ऐसे करके। ठीक है, और उसको मैं डिफ़ॉल्ट में कहता हूँ अच्छा कलर इज इक्वल कलर्स डॉट रेड। अब यहाँ पे सारी गेम समझने वाली है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया बिल्ड से ऊपर, ओवरराइड से ऊपर, और उसको बता दिया भाई तुम्हारा सिलेक्टेड कलर जो सा वो रेड है। ओके 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 ओके, मैंने क्या किया, सिलेक्टेड कलर दे दिया ये। अब इसको करने के ना बहुत ज़्यादा अप्रोचेज है इस काम को। एक अप्रोच ये है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, एक अप्रोच है ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू के साथ, एक अप्रोच लूप के साथ, एक अप्रोच इंडेक्स के साथ। तो मैं आपको वो वाली अप्रोच बताता हूँ जो आपको एक दफ़ा अगर आप समझो तो आपको हर जगह यूज़ होगी। सही है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ सबसे पहले करता हूँ लूप के बारे में। लेट्स से अब मैं क्या करता हूँ,
ये ना मेरे पास इतने ज़्यादा ये मैंने बनाए हैं, मैं इनमें से सारे कंटेनर्स को ना उड़ा देता हूँ। अब एक कंटेनर एक टाइम पे, मैं ये चाहता हूँ मैं इसको रिपीट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बार बार तो मैं ये कोड कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा ना। यहाँ पे लूप्स का यूज़ हुआ, यहाँ पे लूप्स का यूज़ हुआ। लूप का मतलब होता है बार बार रिपीट कोड को करना। आप अगर आप लूप देखो ना, मैं आपको दिखाऊं लूप, आपने मोस्टली अपनी लाइफ में भी सुना ही होगा लूप क्या होती है। तो लूप का मतलब होता है एक ऐसा काम जो रिपीटेडली हो, ठीक है। लूप का मतलब होता है बार बार एक ही रिपीट करना, लूप में चलते ना। वो समटाइम आप सॉन्ग प्ले करते हो ना, सॉन्ग के अंदर भी एक लूप की ऑप्शन होती है, वो ख़त्म होता है फिर दोबारा शुरू, फिर ख़त्म होता है फिर शुरू होता है। तो ऐसी चीज़ जो ख़त्म होकर दोबारा शुरू हो, या फिर ऐसी चीज़ जो रिपीट होती रहे, उसको लूप कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ। मैं इस कंटेनर से ऊपर आके यहाँ पे क्या करूँगा, इससे भी पहले एक काम यहाँ पे करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, वार्ड लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर ना मैं कलर्स रख देता हूँ। अब मैंने कौन कौन से कलर के बॉक्स बनाने हैं, मैंने एक रेड ब्लू ग्रीन येलो जो भी बनाना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कलर्स डॉट रेड ऐसे, ठीक है। कलर्स डॉट सियान ऐसे। जैसे हमने कल क्या किया था, एक लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे, इसी तरह उससे पहले एक लिस्ट बनाई थी जिसमें लिस्ट ऑफ नेम्स थे। सेम एज इट इज़ मैंने लिस्ट ऑफ कलर्स बना रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट कुछ भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली, कलर्स डॉट पिंक, कलर्स डॉट सियान, कलर्स डॉट लेट्स से भी 3 कलर रखता हूँ, अभी और बढ़ाते हैं, कलर्स डॉट एम्बर जी। अभी 4 कलर मैंने एक लिस्ट में बना लिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 4 कलर मुझे यहाँ पे ऐसे 4 शो भी तो हो, और वो एक ही कोड से हो, मतलब रिपीट भी ना हो बार बार। एक तरीका ये है, मैं इस कोड को कॉपी करूँ, ऐसे पेस्ट करूँ, इधर जाऊँ, इधर कोमा डालूँ, इधर जाके इसके कलर को एम्बर करूँ ऐसे। ये एक रॉन्ग अप्रोच है, सही है। तो मैं ये चाहता हूँ मैं एक ही कंटेनर से काम करूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर से ऊपर आके एक लाइन लिखूँगा फॉर, ठीक है। फॉर एक लूप है, ठीक है। इसका एक सेंटेक्स होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम इंट आई इज इक्वल 0, ओके। इस तरह से आई इज इक्वल 0। अब मैं आपको इसके और बताता हूँ, आई लेस देन, अब इधर हमने क्या नाम रखा है, लिस्ट डॉट लेंथ, और इधर कोमा आई प्लस प्लस। अब ये लाइन जो सी लूप का सेंटेक्स है सिर्फ। अब इसको भी समझने का थोड़ा तरीका ये है, आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। जब भी लूप आप बनानी हो, आपने सोचा अच्छा ठीक है लूप लगानी है, लूप के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, हर पार्ट सेमीकोलन से सेपरेट है। सबसे पहला पार्ट है फॉर लगाओ, उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर आपके पार्ट शुरू होते हैं। आप ये आपका पहला पार्ट है। आप यहाँ पे क्या करते हो, एक वेरिएबल बनाते हो इंट आई इज इक्वल 0, फिर आप सेमीकोलन देते हो, फिर आप कहते हो आई छोटा है लेंथ कहाँ तक लूप चलानी है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई छोटा है 5 से, इसका मतलब ये लूप 5 दफ़ा चलेगी, 0 से 5 से कम 4 दफ़ा, ठीक है। और इधर एक आई प्लस प्लस लिखते हैं। अच्छा मैं लेट से करके दिखाता हूँ भी हुआ क्या इस कोड से। ये रिपीट हो गया सिर्फ ये एक लाइन से। ये लाइन हमेशा उस विजिट के ऊपर होगी जिस विजिट को आप रिपीट कर रहे हो। अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट विजिट लिख दूँ, लेट से मैं इस फॉर लूप के बिल्कुल नीचे यहाँ पे लिख दूँ ना टेक्स्ट विजिट, और यहाँ पे अरहम लिख दूँ, इसका मतलब ये है कि अरहम को रिपीट कर दो कितनी दफ़ा, 10 दफ़ा। मैं 10 लिख दूँ। अब इसका मतलब ये है कि जो अरहम का टेक्स्ट है ना, सिर्फ इतनी लाइन, फॉर लूप के बिल्कुल नीचे जो लाइन होगी वो रिपीट होगी। ऐसा नहीं होगा ये कंटेनर रिपीट होगा, फॉर लूप के बिल्कुल नीचे जो लाइन होगी वो रिपीट होगी। अभी इस टाइम क्या होगा, अरहम जो सा टेक्स्ट है वो 10 दफ़ा आ जाएगा। सेव करता हूँ, देखो अरहम 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 अरहम। मैं इस 100 की जगह इसको करता हूँ इतनी दफ़ा, 10,000, और ये 10,000 दफ़ा आएगा। कहाँ गया, एक मिनट हो रहा है लोड, ओके। ये लूप की पावर है, ये लूप की पावर है। आपको अगर कभी भी एक ही चीज़ को रिपीट करना हो, आपको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने ये 1 लाइन ऑफ कोड लिखना है। वो क्या है लूप का, जिसमें मैंने आपको बताया ये 3 सेंटेक्स है, एक सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3।
इसको भी आपको इतने कॉम्प्लेक्स समझने से पहले ही सिर्फ इतना याद करना है, आपने लूप का सिंटैक्स समझो याद कर लिया, आपने यहाँ पे कंट्रोल करना है। अच्छा, इस लूप को चलाना कितना है, अगर आपने यहाँ 10 लिखा है इसका मतलब कि ये 9 तक चलेगा, ठीक है। और मतलब ये 0 से लेके 9 तक जाएगा क्योंकि मैंने लेस देन का साइन डाला, ठीक है। और देखो आपको पावर मैंने दिखाई है, आप सिर्फ इधर नंबर चेंज करो वो चीज़ रिपीट हो जाती है। तो अभी मैं इसके नीचे से टेक्स्ट विजेट को हटाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई फॉर लूप कंटेनर पे लगाओ, क्योंकि फॉर लूप के बिल्कुल नीचे क्या कंटेनर, कंटेनर पे कितनी दफ़ा, 10 दफ़ा। अब क्या होगा, 10 कंटेनर आ गए, रैप की वजह से ऑटोमेटिकली नीचे भी आ रहे हैं और डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव भी है। ये देखो, ये देखो कितना हैवी डिज़ाइन है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब इस 10 की जगह ना इसको 100 कर दो। क्लाइंट आता है, अगर आपने ये अप्रोच यूज़ किया, क्लाइंट आता है कहता है इसको 100 कर दो, आप कहोगे ठीक है। अगर आपने मैनुअल किया होता आप 10 की जगह कॉपी पेस्ट करते, आपने सिर्फ एक 0 का इजाफा किया, डेट्स इट, आपका डिज़ाइन 100 दफ़ा हो गया। अभी तो स्क्रॉल नहीं है, आपको स्क्रॉल चाहिए, आप रैप को सिंगल चाइल्ड में ऐड कर लो, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी लाइक दिस, ठीक है। ओके, अब हम अपने काम पे वापस आते हैं। अब मुझे नहीं सो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैंने जितने कलर लिखे हैं ना इधर, उतने यहाँ पे कलर आने चाहिए, ठीक है। और हमने अभी कंटेनर के अंदर हार्ड कोडेड क्या लिखा, कलर डॉट सियान। इस वजह से आप जितने भी इधर कलर बनाओगे सारों का कलर सियान होगा। कोई भी दुनिया की ताकत इसको आके सियान से रेड नहीं कर सकती जब तक आप खुद ना लिखो। सिर्फ एक काम कर सकता है, वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इधर लिस्ट बनाई कितनी, 4 कलर्स की। मैंने यहाँ पे कहा कि जैसे मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर में किया था, उधर मैंने क्या किया था, उसकी डॉट लेंथ तक लूप चलाई थी। सेम एज इट इज़ मैं 10 की जगह पे लिखूँगा इस लिस्ट की लेंथ तक चलो। ये लाइन क्या कर रही है, इधर आप हार्ड कोड लिख सकते हो 10 दफ़ा चलाओ, 20 दफ़ा चलाओ, 30 दफ़ा चलाओ, या आप लिख सकते हो लिस्ट की लेंथ तक चलाओ। इसका मतलब जितने इसके अंदर आइटम है उतनी दफ़ा लूप चलाओ। अभी इसकी लेंथ क्या होगी, हाँ जी उमर, इसकी लेंथ 3 4 1 2 3 4, लेंथ हमेशा 1 से होती है, फिर 4, लेंथ हमेशा 1 से होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 है, ठीक है। अब मैं इधर एक और कलर ऐड करता हूँ, मैं लेट्स से इधर आके एक और कलर ऐड करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ लेट्स से ग्रीन, ठीक है। अब मैंने ये 5 कलर ऐड किए, मैं सेव करूँगा, इधर 5 बॉक्स हो जाएगा, बट मुझे कलर भी तो चाहिए ना इनका। तो उसके लिए सिर्फ हमने यहाँ पे जाना है, हमने कहना है भाई यहाँ से सियान कलर हटाओ और इधर कहो लिस्ट के स्पेसिफिक इंडेक्स पे, जैसे आपने जब किया था कि उस लिस्ट के स्पेसिफिक इंडेक्स पे ये वाली फील्ड, अब ऑटोमेटिकली सबका कलर चेंज। आपने यहाँ पे कहा कि मेरी लिस्ट जो सी है ना, जो मैंने लिस्ट बनाई है उसके ऊपर जो इंडेक्स है उस वाले कलर को दिखाओ, कलर हो गए। अब मैं इधर आके नया कंटेनर ऐड करता हूँ, ग्रीन की जगह मैं कहता हूँ लेट्स से पर्पल, ठीक है, लास्ट। अब ऑटोमेटिकली पर्पल ऐड हो गया। मैं पर्पल की जगह आके कहता हूँ कि इसकी जगह और कुछ कलर्स ऐड करते हैं। मैं कहता हूँ पर्पल की जगह इधर कर दो, इधर भी ब्लू कर दो एक, इधर आके क्या कर दो, इधर आके बताओ कि कुछ प्यारे प्यारे कलर, ऑरेंज कर दें, ग्रे, ओके, और तुमसे अच्छे कलर तो मुझे पता है, ब्राउन, ठीक है, ये है लाइम, अच्छा ये देखो मैंने कलर डाल दी, ठीक है। ये मेरे कुछ कलर्स आ गए। अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक लिस्ट बना रहा हूँ, ऑटोमेटिक नीचे लूप की वजह से वो डायनामिक है। अगर मैंने इधर हार्ड कोड लिखा होता ना 4, तो इसका मतलब तो सिर्फ 4 ही कंटेनर आएंगे। मैंने इधर का नहीं, जितनी लिस्ट है उतने कलर, मैं इधर चेंज करता हूँ, नीचे कलर्स की लूप भी चेंज हो जाती है, गुड हो गया। अब यहाँ सबसे पहले एक इशू ये है कि अब सारे के सारे सिलेक्टेड है, हमें ऐसा चाहिए कि सारे के सारे अनसिलेक्टेड हो। मैं इस बॉर्डर को कमेंट करता हूँ, ये शुरू में बिल्कुल ऐसे होंगे, मैं जिसको उसको क्लिक करूँगा वो उसको सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब सबसे पहले हमने क्लिक किसे करना है, कंटेनर को, तो हर कंटेनर क्लिकेबल होना चाहिए। कंटेनर को क्लिकेबल करने के लिए हम एक विजिट यूज़ करते हैं, तो हम उसके लिए इंकवेल या गेस्चर डिटेक्टर विजिट यूज़ करते हैं। तो मैं एक कंटेनर विजिट को रैप करता हूँ एक और विजिट में, उसका नाम देता हूँ इंकवेल, और इसके अंदर एक ऑन टैब के अंदर ब्रैकेट्स, कुछ भी नहीं किया,
मैंने वही, अभी ये कंटेनर क्लिकेबल नहीं थे, अब ये क्लिकेबल है, बट अभी हमने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचो। अच्छा ठीक है, अब लॉजिक बनानी है। अब एक टाइम पे एक कोई बॉक्स सिलेक्ट होगा ना, और हर बॉक्स की एक निशानी है, हर बॉक्स की एक पहचान है, वो उसका इंडेक्स है। मैं आपसे कहूँ ये वाला कौन सा इंडेक्स है, रेड वाला, तो ये 0 है। फिर मैं आपसे कहूँ अच्छा ये पिंक वाला कौन सा है, तो आप कहोगे 0 1 2 इंडेक्स है। तो आपको पहचान किसी भी कंटेनर की कैसे हो रही है, उसके इंडेक्स से। अब जब कोई, मैंने लेट्स से इस ग्रे को सिलेक्ट किया, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा ग्रे कौन सा है? मुझे ये करना है याद कि इसका इंडेक्स कौन सा है। अगर मुझे इसका इंडेक्स पता है तो इसका मतलब मैं पकड़ लूँगा आसानी से। तो मैं करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ सिलेक्टेड इंडेक्स। जो शुरू में क्या है, इसको मैं इंट करता हूँ, जो शुरू में है 1 लेट्स से। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई बंदा ऐप चलाएगा, सबसे पहले जो इंडेक्स होगा वो होगा 1। अब 1 का मतलब है 0 1 पहले से ये सिलेक्ट हुआ हो। ठीक है, अब मैं यहाँ के चेक करता हूँ, नीचे जाता हूँ, बॉर्डर को ऑन करता हूँ, बॉर्डर के यहाँ पे कलर देता हूँ, और यहाँ कलर की जगह पे लिखता हूँ अच्छा कि अगर मेरा जो सिलेक्टेड इंडेक्स है वो बराबर है मेरे इंडेक्स के। अब वो कौन सा इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स आई। अगर मेरा जो सिलेक्टेड इंडेक्स है वो बराबर है आई के, तो अगर वो बराबर है तो उसको कर दो कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, अदरवाइज उसे कर दो कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब उसको कलर ही ना दो। अब देखते हैं जाके, देखो एक टाइम पे कौन सा सिलेक्टेड है, 1 इंडेक्स, और मैंने यहाँ पे दिया हुआ सिलेक्टेड कलर क्या है, 1। मैं इसको 0 करता हूँ, वो पहला हो जाएगा। मैं यहाँ पे आके इसको 9 करता हूँ, वो यहाँ पे आ जाना। मैं इसको जाके यहाँ पे 6 करता हूँ, वो 6 हो जाएगा। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको क्या सिलेक्टेड इंडेक्स क्या है मेरा 6। अब इसका मतलब ये है कि पहली दफ़ा जब प्रोजेक्ट चलेगा तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 6 पड़ी है। और नीचे मैंने कहा कि अगर मेरा इंडेक्स सिलेक्टेड है, मतलब चेक करो कौन सा इंडेक्स सिलेक्ट हुआ। जो इंडेक्स सिलेक्ट है उसको कर दो ब्लैक, अदरवाइज कर दो ट्रांसपेरेंट। तो अब इसकी वजह से ब्लैक का मतलब है जो सिलेक्ट होगा उसके ऊपर ब्लैक होगा, बाकी सारे ट्रांसपेरेंट होंगे। ये कलर डॉट ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है इसको कोई कलर ना दो। ओके ओके, अब मैं ये चाहता हूँ मैं क्लिक करूँ तो चेंज हो ना, ये क्या बात है, मैं वहाँ पे जाके इधर जाके इंडेक्स को चेंज करूँ तो काम हो, मैं इधर आके 7 करूँगा तो 7 हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मैं खुद क्लिक करूँ तो काम हो। तो इसके ऑन टैब के ऊपर सारे कुछ भी नहीं भी लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखनी है। मैंने कहा सिलेक्टेड इंडेक्स को इक्वल कर दो इंडेक्स के, मतलब जिसको वो प्रेस कर रहा है ना उसका इंडेक्स उसको दे दो। अब जैसे ही वो जिसी को प्रेस करेगा उसका इंडेक्स उसको मिल जाएगा। मैं ऑरेंज को करता हूँ, ऑरेंज हो जाएगा। अभी भी एक कमी है, वो क्या है, बिल्कुल स्टेटफुल विजेट के अंदर किसी क्लिक के ऊपर हमें कैसे पता चलेगा स्टेट चेंज हुई है, वो होगी सेट स्टेट लगाने से। ये दैट्स इट, हो गया। यहाँ पे गया, बस ओके, आई समझ। तो देखो कितनी आसानी से हमने एक छोटा सा काम, ओके कितनी आसानी से हमने छोटा सा काम किया। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ थोड़ा फ्लो, ठीक है, बट ये हमने रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर ली। अब कल को आता है क्लाइंट कहता है अच्छा तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये इनको डबल कर दो इन सारे कलर्स को। तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपका काम कितना ईजी है, आपने यहाँ पे गए इसको पेस्ट कॉपी पेस्ट, ये डबल कर दिया मैंने। अब ये कलर्स भी डबल हैं और वो सब सिलेक्ट कोड भी डायनामिक है। हर बॉक्स का अपना कंटेनर है, इंडेक्स है, इंडेक्स वाइज वो पकड़ रहा है और उसको यूनिक कर रहा है। ये एक छोटी एग्जांपल थी उसकी स्टेटफुल विजेट की। मैं दोबारा से क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ। मैंने क्या किया, एक स्क्रीन बनाई स्टेटफुल विजेट, उसके अंदर क्या किया, एक रैप विजेट लगाई, रैप विजेट के अंदर एक कंटेनर बना दी, उस कंटेनर के अंदर मैंने हाइट विड्थ दी और एक कलर दे दिया हार्ड कोडेड यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको इंकवेल में रैप किया ताकि मैं क्लिकेबल करूँ, और उसके ऊपर एक लूप लगा दी फॉर। ये फॉर लूप क्या करेगी, इस फॉर लूप को समझना है हमने। ये फॉर लूप के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ये ब्रैकेट के अंदर सेमीकोलन से पहले यहाँ तक, दूसरा पार्ट होता है सेमीकोलन के बाद यहाँ तक, और तीसरा पार्ट होता है सेमीकोलन के बाद यहाँ तक। मतलब इस लूप के 3 हिस्से हैं, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, मतलब इसके 3 हिस्से हैं। ये समझो ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1, और ये वाला जो इसका है
वो है पार्ट टू। और ये वाला जो लास्ट हिस्सा है ये है, इसको मैं ब्रैकेट स्क्वायर करता हूँ, ये है पार्ट 3। इस तरह से अब इनके 3 हिस्सों का मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा है इंट i इज इक्वल टू 0। आप इधर एक वेरिएबल बनाते हो जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने i रख दिया, ठीक है। मैंने कहा i इज इक्वल टू 0, ये पार्ट 1 है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि i जो सा है वो छोटा है लिस्ट की लेंथ से। ये मैंने क्यों किया, मैं अगर इधर हार्ड कोड 4 लिखता तो वो 7 दफ़ा चलता, मैं इधर जो नंबर लिखता उतनी दफ़ा चलता। मैंने कोड को डायनामिक करने के लिए बताया कि लूप चले मेरी लिस्ट की लेंथ तक, और आखिरी पे मैंने i++ किया। ये लूप का सेंटेक्स होता है कि जैसे जैसे वो ++ करोगे वो एक एक आगे जाएगा, ये लूप का सेंटेक्स है, ठीक है। सो समझो आप इस 3 लाइन को सिर्फ याद रखो, जब भी आप चेंज करोगे ना, आप मोस्ट ऑफ द टाइम इसको करोगे या वेरिएबल का नाम चेंज कर लोगे, i की जगह कुछ और लिख दो, JKLM या फिर इंडेक्स या कुछ भी, सही है। तो लूप का सेंटेक्स सिर्फ इन 3 लाइनों पे मुश्तमिल था। इसको भी मैंने एक लाइन में लिखा, वो कितना आसान लग रहा था। अभी मैंने इसको ब्रेक कर दी, मैं फॉर्मेट करता हूँ दोबारा, तो ये देखो ये इस तरह से हो गया। फॉर लूप लगाई, फॉर लूप के नीचे मैंने क्या किया, कंटेनर लगाया, कंटेनर को इंक्वल में रैप किया, इंक्वल में रैप करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया, उसको सिलेक्टेड इंडेक्स बता दिया, लेट्स से 0। जैसे ही मेरी ऐप चले, सबसे पहले जैसे ही मैं प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले कौन सा सिलेक्टर 0। और मैंने नीचे एक कंडीशन लगाई कि बॉर्डर के अंदर कि मेरा सिलेक्टेड इंडेक्स अगर बराबर है i के तो उसको ब्लैक कर दो, अदरवाइज वो ट्रांसपेरेंट हो। अब जो इंडेक्स सिलेक्ट होगा वो उसी को ब्लैक करेगा, अदरवाइज बाकी सबको ट्रांसपेरेंट करेगा। मैंने कहा ओके नेक्स्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही यूज़र ने ऑन टैप किया, मैंने कहा जो भी सिलेक्टेड इंडेक्स है, मतलब लेट्स से मैंने इस ग्रीन को जैसे ही प्रेस किया, मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स को वो इंडेक्स दे दिया जिस पे उसने क्लिक किया। ऑन प्रेस का मतलब यही तो था, हमने पढ़ा था, जैसे ही वो किसी को क्लिक करे तो उसका इंडेक्स उसको असाइन कर दो सिलेक्टेड इंडेक्स को, और उसके बाद सेट स्टेट कॉल करो ताकि स्टेट चेंज हो। ये लाइन ना लिखता तो क्या था, हमारा कोड रेंडर नहीं होता, इंडेक्स से चेंज हो जाता, बट ये कोड रेंडर नहीं हो रहा, ठीक है। इसको लिखने के लिए मैंने बताया था आप ये लाइन सेट स्टेट के अंदर लिख दो, उसके नीचे लिख दो या उससे बाहर लिख दो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये देखो, अब इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब ये हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई, इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं। ओके, अब मैं ये करता हूँ, मैं ये कहता हूँ ठीक है, अब इसको और थोड़ा ब्यूटीफुल करते हैं। मैं कहता हूँ कि जैसे ही कोई क्लिक करे ना, उस कंटेनर का जो साइज़ है वो भी बड़ा कर दो। जैसे ही मैं किसी पे क्लिक करूँ ना, उस कंटेनर का साइज़ भी बड़ा कर दो। अब आपको सारा कुछ पता है, आपकी बेस कंडीशन ये है। आपने यहाँ साइज़ पे आए, आपने यहाँ पे आके कंडीशन लगाई, आपको पता है कि हर कंटेनर को हाइट विड्थ यहाँ से मिल रही है, तो इसका मतलब कि क्लिक के ऊपर हाइट विड्थ चेंज भी यहीं से होगी। तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने कहा अच्छा जैसे ही सिलेक्टेड इंडेक्स बराबर हो जाए इंडेक्स के, मतलब जैसे ही जिसके ऊपर क्लिक किया वो आ जाए, तो क्या करना, उसकी हाइट को 300 कर देना, अदरवाइज 200 कर देना, ठीक है। अब ये सिर्फ हाइट की है, अब चेक करते हैं। अब देखो सिलेक्टेड कौन सा है, पहला मैंने पिंक को किया, पिंक, येलो, ये जैसे चाहे खेलो। मैंने कहा विड्थ भी करो भाई, मैंने कहा सिलेक्टेड इंडेक्स अगर बराबर है इंडेक्स के तो उसका जो विड्थ है वो भी चलो 300 कर दो, आपकी मर्जी। सेव, इस पे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ठीक है, जिसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूँ ना उसके बीच में लिखा भी आ जाए सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिंपल है। अब कंटेनर के अंदर जाओ, कंटेनर के अंदर हम जाके एक चाइल्ड लेते हैं और उसमें एक टेक्स्ट विजेट लेते हैं। अब टेक्स्ट विजेट के अंदर लिखता हूँ मैं, टेक्स्ट विजेट के अंदर सिलेक्टेड, सेव करता हूँ। अब देखो सबके अंदर सिलेक्टेड आ गया, क्योंकि मैं एक लूप के अंदर हूँ, लूप सब पे एक जैसी अप्लाई होती है। मैंने इसको थोड़ा स्टाइल करता हूँ, सेंटर करता हूँ, चेक करता हूँ, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, इसको कलर दे दो भाई वाइट, कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। और इसको फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज इसको मैं करता हूँ 50 पिक्सल, और अब जाके चेक करता हूँ ये इतना बड़ा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसको मैं सेंटर करता हूँ, टेक्स्ट विजेट को रैप करता हूँ सेंटर विजेट में,
रैप विद विजिट सेंटर सेव ये सेट। अब ये सारों पे देखो आ रहा है जिस पे मैं क्लिक करूँ, मैं ये चाह रहा हूँ मैं जिसको सिलेक्ट रखूँ वो सिर्फ सिलेक्टेड लिखा है। उसके लिए भी हम यहाँ पे जाएंगे, कंडीशन लगा देंगे। मैं कहूँगा सेंटर विजिट से पहले कि अगर सिलेक्टेड इंडेक्स बराबर है इंडेक्स के तो ये करो, पूरी विजिट दिखाओ ये वाली। अगर नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे कॉलन दिखाओ और एक खाली कंटेनर दिखा दो। चेक दिस 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 दिस। अब ये सारी गेम इफ एल्स की है, लग कंडीशन एक ही रही है, सिलेक्टेड इंडेक्स बराबर है इंडेक्स, सिलेक्टेड इंडेक्स बराबर है इसके, बट हमारी लॉजिक है देखो। वालेकुम अस्सलाम। ओके हो गया, आई समझ लॉजिक आई। मतलब देखो कितनी आसानी से हमने एक छोटी सी लॉजिक थी वो बना ली। आई क्या गई क्या आई? अब ये जब तुम आप खुद करने बैठोगे ना, जो खुद करने मतलब आप समझो आपने वीडियो देखी, आपने कहा मुझे समझ आ गई, आपको ठीक है मैं खुद रैप लगाता हूँ, खुद ही लूप लगाता हूँ, मैं खुद ही इंडेक्स की लिस्ट बनाता हूँ, मैं खुद ही ऑन प्रेस लगाता हूँ, मैं खुद ही सेट स्टेट लगाता हूँ। आप उस टाइम खुद फंसोगे कि आपको कहाँ पे समझ ही नहीं आई। जहाँ पे आप फंसो समझ लेना आपको वहाँ पे मिसिंग है, और उस पॉइंट पे आके वीडियो को दोबारा चेक करना कि इस टाइम क्या बोला था। अगर फिर भी समझना है तो मुझे अप्रोच करो। समटाइम होता है कुछ, लेट से आपको पहली दफ़ा चीज़ इतनी समझ नहीं आएगी, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा, या आप एटलीस्ट जब इतना डिज़ाइन बना लोगे ना खुद ही, तब आपको समझ आने लगेगी अच्छा मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने लूप भी लगा ली है, मेरा कलर की लिस्ट भी लग गई है, अब ऑन प्रेस चेंज नहीं हो रहा, फिर आपको मैं कहूँगा देखो मैंने उसमें बताया था। सही है? तो देखो कितनी छोटी सी चीज़ थी, आप जिसको सिलेक्ट करो वो सिलेक्टेड हो जाता है, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे करो। और इसको कॉम्प्लेक्स करना है, लेट्स डू। मैं कहता हूँ अच्छा यहाँ पे ना डेकोरेशन के अंदर होता है हमारे पास शेडो, मैं कहता हूँ बॉक्स शेडो, इसको दे दो स्प्रेड रेडियस 10, उसको कहता हूँ मैं कलर्स डॉट ब्लैक, लेट से सेव, चेक करते हैं कैसा आता है। ओके इधर एक और था ब्लर रेडियस 10, चेक। अब देखो हर कंटेनर के देखो साइडों में एक वो ब्लर आ रहा है, इसको और गाढ़ा, इसको ग्रे की जगह, इसको ना ब्लैक की जगह ग्रे करते हैं, लेट्स लाइक दिस। ये देखो ये हल्का ग्रे आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, एक कोई और कलर करते हैं। ये इसको मैं लाइक दिस, कैसा लगेगा? ओके कैसा लग रहा है? बहुत बुरा, ठीक है। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि जिसको मैं सिलेक्ट करूँ ना उसको रेडियस भी आ जाए, शेडो भी आ जाए, कुछ भी नहीं है, आसान है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आके इधर आता हूँ कोड में, 1 सेकेंड, ओके मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ बॉक्स शेडो से ऊपर आओ, अगर सिलेक्टेड इंडेक्स बराबर है इंडेक्स के तो ये वाला सारा शेडो, अदरवाइज यहाँ पे कॉलन इसको खाली बॉक्स शेडो दे दो, चेक करो। अब देखो सिर्फ जिसको सिलेक्ट है उसका शेडो आ रहा है, उसका कलर भी मैं और थोड़ा करता हूँ प्रोमिनेंट, लाइक कोई ग्रीन कलर में चलता है। अब देखो जो सिलेक्टेड है उसके पीछे ग्रीन शेडो आ रहा है, ठीक है। अब ये कंटेनर साथ साथ जुड़े हैं, इतना देखो पता चल रहा है, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ देखो पता चल रहा है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, गुड है। ओके ये लो, ये उतार दो, इसकी भी नहीं ज़रूरत। ओके गुड हो गया। वालेकुम अस्सलाम।